केस स्टडी पहले हम लोग को लिखने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन हमने पढ़ा है उसको पहले हम समराइज करके लिख देंगे। उसके बाद जो ए नंबर का क्वेश्चन दिया है वो लिखेंगे, उसके बाद बी नंबर का लिखेंगे, उसके बाद हम लोग कॉन्क्लूजन लिखेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग का जो टीचर जो देखेगा भी वो भी हम लोग को समझेगा कि हाँ इसने कुछ पढ़ा है, कुछ समझा है, तभी इसने आंसर लिखा है, रट्टा मारकर नहीं लिखा है। ठीक है। और इसमें क्या होगा कि टीचर लोग क्या होगा अच्छा से अच्छा मार्क्स हम लोग को देगा। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं बीबीए का केस स्टडी ऑफ एमआईएस। और जो केस स्टडी है वो है यूएसए डाटाज वेबसाइट। ठीक है। और इस तरह से पढ़ाएंगे बहुत इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है। आपको समझने में भी बहुत अच्छा रहेगा। और आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर ना अच्छा लगे तो प्लीज़ यू आर फ्री टू डिसलाइक। ओके। नाउ अब हम आ चुके हैं अपने केस स्टडी में। ठीक है। और हम लोग का केस स्टडी है, टॉपिक है द यूएसए डाटा वेबसाइट। और हम इसको इंग्लिश में अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। नाउ लेट मी स्टार्ट। USA data website is linked to a massive database that consolidate personal data on millions of people. Anyone with a credit card can purchase marketing list of consumer broken down by locations, age, income level, and interest. If you click on the consumer lead to order a consumer mailing list, you can find the name, addresses, and sometimes phone number of potential sales leads residing in a specific locations and purchase the list of those names. One could use these capabilities to obtain a list, for example, of everyone in Peekskills, New York making $1,50,000 or more per year. मैंने केस स्टडीज़ पढ़ चुका है और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चंस क्या दिया है। मैंने बस एक बार केस स्टडी आपको पढ़ के बताया है, आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार केस स्टडी पढ़ लेना है, बिकॉज ये 10 मार्क्स का सवाल होता है। ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। डू डाटा ब्रोकर सच एज यूएसए डाटा रेज प्राइवेसी इश्यूज, वाई और वाई नॉट? इफ़ यू Second questions है, if your name and other personal information were in the database, what limitation on access would you want in order to preserve privacy? एक्चुअली ये क्वेश्चंस मैंने लिया है बीबीए का मॉडल क्वेश्चंस है जो ओल्ड इज गोल्ड में होता है। ठीक है। और ये टीयू सिलेबस है। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि केस स्टडी को क्या होता है, जो हम लोग आंसर क्वेश्चन पढ़े हैं वो हम लोग स्टूडेंट्स में क्या होता है कि हम लोग सर्च करना स्टार्ट करते हैं कि इसमें प्राइवेसी इश्यूज़ कहाँ दिया हुआ है, यूएसए डाटाबेस कहाँ, मतलब इससे रिलेटेड जो होता है क्वेश्चन हम लोग का जो दिया हुआ है, सिचुएशन दिया है, उसमें है या नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि मिलता नहीं और स्टूडेंट लोग सोचता है कि जा इसमें तो है ही नहीं, अब क्या लिखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को जो हम लोग चैप्टर पढ़े होते हैं लाइन बाय लाइन, वही उसमें से ही हम लोग को लिखना पड़ता है। और ये केस स्टडी उस चैप्टर में से पूछा है। आप लोग ने पढ़ा होगा इथिकल एंड सोशल इश्यूज़, ये चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर के रिलेटेड से ये आंसर क्वेश्चन इसको हम लोग को देना ही होगा। अब हमको इंग्लिश में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज़ ये इंग्लिश में दिया हुआ है। सो इंग्लिश में टॉक करेंगे तो आपको समझने में भी ठीक रहेगा। और हम बीच बीच में हिंदी भी बोल सकते हैं आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है। ये समरी पढ़ने के बाद, ये सिचुएशन पढ़ने के बाद, सबसे पहले तो क्या होता है कि हम लोग को पहले समझना पड़ता है कि इसमें दिया क्या हुआ है। इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने तो ये समझा है कि एक यूएसए वेबसाइट है। ठीक है। जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल्स को कनेक्ट किया है। ठीक है। और कनेक्ट किया है तो बहुत सारा डाटाज होता है। ठीक है। और डाटाज को सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। और डाटाज जो होता है कलेक्शंस के लिए
डाटा हम लोग जो कलेक्ट करता है वेबसाइट, वो कलेक्ट करता है तो और किसको भी दे सकता है, मतलब और कंपनीज को भी सेल कर सकता है कि मतलब मेरे पास इतना सबका डाटा है, वो लोग का टेस्ट कैसा है, प्रेफरेंस कैसा है, उसके हिसाब से वो लोग दूसरे को फ़ोन नंबर्स दे सकता है कंपनी को। कंपनी वाला कॉल्स कर सकता है कि हाँ आप लोग का ऐसा टेस्ट है ये वो, जैसे हुआ ना। तो ये क्वेश्चंस वो कर रहा है, ट्राई कर रहा है देना। सो ये ट्राई कर रहा है तो देन अब इसके हिसाब से इसका क्वेश्चन जब हम पढ़े तो उसमें दिया हुआ था। Okay, now I will like to summarize this all, means I will like to explain you all this first number answer questions. Okay, so first of all we have to summarize this questions which is passages which are given. So first of all I like to summarize this. Okay, so whatever I have summarized, whatever I have told you, that I like to explain in short so that it will be better for you to understand. Okay, so that, and the first number question says that you should also always concerned about the privacy issues. Means no one in this world wants to publish their informations to other people there, because they want to keep their personals or family preference or interest by themselves only. They do not want to publish to the whole world, because no one is like other, or no one like to publish everything, everything like in Abbey you see that too much, they, if they go to picnic they will publish their photos and this and that. Okay, but here it is saying that there must be the means the information must be secure. It should not be published if we are giving such things to a site, okay, to a data website. If we are giving something to them to keep it secure, then they should not publish to other, because they have their own interest or family preference. Okay, so there must have full secure communication between the supplier and the consumer. Whatever I have told means me and data website to whom I have given my personal informations. Then after I have summarized this one all. Now I will explain that how privacy issues are raised by data brokers. Okay, then it is say that number one point is the idea of information right. Yes, it is the moral dimension of information system. Privacy issues are the moral dimension of the information system. And number second point is that it is telling that it is very it is very easy for a hackers to hack your account, or you hack your simple information from any websites. Why? Because they are hackers, they can do anything, and you better know that who is hacker, why they do hacking. We will study in afterward, okay, about these hackers. And number third point is that it would be very easy for hacker to use personal informations. Why it is how hackers can get to personal information, because the simple way or simple logic is that they the company or who is taking your personal informations, they can hack, they can hack your information. By because there is low security network sites. Okay, and number third point is that most of the hackers, how they hack your informations, because when you open any site, you will, if you will go there and then by mistakenly also they will say like you accept privacy, you this that, then we will accept that one without looking and doing anything that what it is given. It's human nature, so we will do. Then they this all do this hacking is all done by background websites which we are not aware of it. Okay, and this is the first number answer question which I made know. Okay, I'm going to tell answer of, means I'm going to explain B number answer to you all. So first of all we have to write yes, my name and other my name, personal data information in the database, the limitation I want to access. Okay, in order to preserve my privacy are as follow, like this you will write. And then after you write
you have to write in point wise. Okay, you have to write, yes, I will inquiry about the property right and obligations. Okay, there must be a proper site for accountability and control. Okay, and there must be a proper quality so that I can trust on the website. I will if the my data is not managed properly, then I will raise information system and obligations to the website who have kept millions of people's datas. Okay, this much only you will write in B number answer. And then after, what you have to do, अब एट लास्ट में आप लोगों को क्या हुआ कि हम बोले हैं तो वो समझ में नहीं आता है कभी कभी, तो उसका रिटेन हम आपको इसमें हम आपको देंगे और आप इसके हिसाब से लिख लेंगे और आपको इजी रहेगा। ये रहा केस स्टडी, मतलब लाइन बाय लाइन जो मैंने ए बी करके आप लोग को बताया है वो इसमें रिटेन है। आप आराम से, ये वाला है केस स्टडी, आप आराम से देख सकते हैं। मैंने लिखा है, मतलब बहुत अच्छे तरह से नहीं लिखा है पर हाँ माइंड लगा कर लिखा है और बहुत ही बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट्स के लिए। एट लास्ट बस ये बोलेंगे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें सो दैट हम न्यू वीडियो बना सकें। और आपको बताना चाहते हैं कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें सो दैट वो लोग को भी बहुत सारा हेल्प हो। थैंक यू सो मच।